नमस्कार। सोचिए, जब कोई कातिल पकड़ा जाता है तो वो क्या करता है? जाहिर है झूठ बोलता है, इनकार करता है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कातिल सच बोलने का नाटक करे? आज हम एक ऐसे ही अजीब केस को समझने वाले हैं जहां एक कबूलनामा असल में झूठ से भी ज्यादा खतरनाक एक दाव था। तो सवाल यही है, क्या एक कबूलनामा किसी जुर्म को मिटा सकता है? क्या सच का चोला पहनकर कोई कातिल कानून की आंखों में धूल झोंक सकता है? चलिए, इस उलझी हुई कहानी की गांठें खोलते हैं, जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हत्या के सिर्फ 24 घंटे बाद लक्ष्मी अपने देवर के सामने जाके कहती है, मैंने इम्तियाज को मार दिया, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था। उसने खुद को एक बेचारी, एक विक्टिम की तरह पेश किया। उसे लगा कि ये कहानी उसे बचा लेगी, पर उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये दांव उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब इम्तियाज और लक्ष्मी की कहानी शुरू हुई थी। आखिर प्यार से शुरू हुआ ये रिश्ता विश्वासघात तक कैसे पहुंचा? तो ये हैं इम्तियाज अहमद और लक्ष्मी। दोनों कर्नाटक के कलबुर्गी में स्कूल टीचर थे। प्रोफेशन एक था और बहुत जल्द ही उनकी दुनिया भी एक होने वाली थी। उनके रिश्ते की शुरुआत हुई साल 2005 में। 2011 तक उन्होंने परिवार और धर्म की दीवारों को तोड़कर शादी भी कर ली। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर 2014 में लक्ष्मी का ट्रांसफर भद्रावती हो गया और यहीं से उनके बीच दूरियां आने लगी। और 2 साल बाद जब इम्तियाज भी उसके पास भद्रावती पहुंचा, तब तक रिश्ते में एक तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी थी। और ये तीसरा इंसान था कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी का बचपन का दोस्त। ये पुरानी दोस्ती इन 2 सालों की जुदाई में फिर से प्यार में बदल गई और यही अफेयर इम्तियाज की मौत की वजह बन गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां प्यार और दोस्ती की जगह एक खौफनाक और सोची समझी साजिश ने ले ली थी। और ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था, नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी। पहले लक्ष्मी ने इम्तियाज के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं, फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ उसने कृष्णमूर्ति को बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर बेरहमी से उसकी जान ले ली और लाश को भद्रा नदी में फेंक दिया। लक्ष्मी को लगा था कि उसका सच वाला दांव काम कर जाएगा, कि वो बच जाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस की जांच शुरू होते ही उसके झूठ की एक एक परत उधड़ने लगी। लक्ष्मी के प्लान को पहला झटका तब लगा जब इम्तियाज के भाई ने उसकी कहानी पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। वो अपने भाई को जानता था, उसे पता था कि इम्तियाज ऐसा नहीं कर सकता। उसने फौरन पुलिस को खबर कर दी और बस यहीं से लक्ष्मी की झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। तो अब देखिए, एक तरफ थी लक्ष्मी की बनाई हुई कहानी और दूसरी तरफ थे डिजिटल सबूत। उसके व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे थे। ये आत्मरक्षा की कहानी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश की कहानी थी। चैट्स में साफ साफ हत्या की प्लानिंग थी, काम हो गया जैसे कोड वर्ड्स थे और कत्ल के बाद मिलने की बातें भी। जब पुलिस ने ये सारे चैट्स और कॉल लॉग्स लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के सामने रखे, तो उनके झूठ का किला ढह गया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। दोनों टूट गए और उन्होंने पूरी साजिश कबूल कर ली। उनके कबूलनामे के ठीक 2 दिन बाद 9 जुलाई 2016 को पुलिस ने भद्रा नदी से इम्तियाज की लाश भी बरामद कर ली। अब ये जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका था। इसके बाद कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है, अदालत की कार्रवाई और जज के आखिरी शब्द। इस केस में जज इंदिरा मैलस्वामी चट्यार ने इसे सिर्फ एक कत्ल नहीं माना। उनके शब्द बहुत गहरे थे। उन्होंने कहा, समाज एक टीचर से उम्मीद करता है कि वो नई पीढ़ी को रास्ता दिखाए। अगर टीचर ही ऐसा जुर्म करे तो ये समाज के लिए सबसे खतरनाक मिसाल है। मतलब ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस भरोसे का कत्ल था जो समाज एक टीचर पर करता है। अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी दुर्लभ से भी दुर्लभ केस माना। एक ऐसा जुर्म जो समाज की रूह को कंपा दे। और फैसला, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति दोनों को मौत की सजा और उनके कजन जिसने मदद की थी उसे 7 साल की जेल। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी का सार क्या है? हम इससे क्या समझ सकते हैं? यह केस हमें एक सीधी और सच्ची बात याद दिलाता है कि सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। अपराधी चाहे 100 झूठ बोले या सच को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करे, आखिर में इंसाफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लक्ष्मी ने बचने के लिए एक सच का सहारा लिया, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जब कोई अपने फायदे के लिए सच को गढ़ता है, उसे अपने हिसाब से बदलता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? इस केस में ये कीमत 3 जिंदगियों ने चुकाई।